हाँ जी, आपका क्या नाम है? कुलदीप शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। प्राइवेट? हाँ जी। देश के हालात के बारे में और दिल्ली के हालात के बारे में आपका क्या मानना है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या 20 दिन से ज़्यादा होगा, अब क्या लग रहा है आपको? नहीं, देश का तो जो मूड होगा वो मूड होगा, ठीक है ना। हम दिल्ली के बारे में जानते हैं और दिल्ली के बारे में ही बताएंगे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में जो है ना सर, कहते हैं कि ईडी का छापा पड़ रहा है, उसका छापा पड़ रहा है। कहते हैं ना फायर ब्रिगेड वहीं आती है जहाँ पे आग जलती है, आग बुझाने तो जाएगी ना, हमारे घर पे क्यों नहीं आ रही? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे, आम आदमी कह रही है कि हमारे यहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे सर? जहाँ पे आग जलती है वहीं पे तो छापे पड़ेंगे ना, मेन बात तो ये है। तो इसमें क्या ईडी और क्या, अगर आपने किया है तो आप कोर्ट जाइए। केजरीवाल के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे के अलावा देश में किन किन नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, आप किसी 3 का नाम बता सकते हैं? सर वैसे तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबके यहाँ छापे पड़ते हैं, ठीक है ना। बाकी आप पर्सनली मुझसे पूछे डिटेल में किस किस के यहाँ पड़े हैं, तो बाकी तो सबके यहाँ पड़े हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के नेताओं को हटा के देश में किन्हीं 3 नेताओं का नाम आप जानते हैं जो बीजेपी या एनडीए में नहीं है, उन पे सीबीआई या ईडी के छापे पड़े हैं? हाँ सर, झारखंड में अभी सुबह सोरेन के यहाँ पे पड़ा था, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, ठीक है ना। बाकी 1-2 मंत्री और हैं, बाकी मैं इसमें टाइम नहीं मिलता मुझे पूरा, बट जब डिटेल में जाऊंगा तो पता कर लूंगा इसमें, ठीक है ना। और भी ईडी और सीबीआई के केस छापे पड़े हैं, बट मुझे डिटेल में नहीं है, जितना मुझे पता है उतना ही बता रहा हूँ आपको। तो खाली आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं के छापे ही पता है? नहीं, आम आदमी के भी नहीं है मुझे, जो टीवी पे आता है वही तो मैंने बताया सर आपको। जहाँ पे आग जलती है तो फायर ब्रिगेड, टीवी पे आया था जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे फायर ब्रिगेड जाती है, वहीं तो बुझाने जाएगी ना आग। सीधी बात तो ये है सर। हाँ आइए, बोलिए। नहीं बोलेंगे तो यही। अरे अरे, हम तो जनता की राय लेते रहते, अगर ऐसे ही आप जाएंगे। मैं आइए इधर आइए। आपका नाम क्या है? ये भी सोच के बताएंगे क्या? जमीर खान। चलिए, पहले तो थोड़ी बिलेटेड ईद मुबारक आपको। कैसे? आपको ही मुबारक हो, हाथ मिला के। कैसे रही ईद? बहुत अच्छी रही, फर्स्ट क्लास। बाकी दिल्ली में क्या चल रहा है? ये केजरीवाल तो 21 दिन हो गए गिरफ्तार है, अब लग रहा है उम्मीद कम ही है बाहर आ पाएंगे। तो दिल्ली के चुनाव का इस पे क्या असर पड़ेगा? बहुत कुछ असर पड़ेगा। किस तरह का? ये तो पब्लिक के रिएक्शन के ऊपर है। आप पब्लिक में रिएक्शन देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसा? कि गलत हुआ है। ऐसा दिख तो नहीं रहा कि बहुत दिल्ली पे सड़क पे पब्लिक निकल गई हो कि विरोध है, प्रदर्शन है, ऐसा है? ये तो आपने कई कवर करी है। कई कवर करी है आपने। नहीं, मैं तो लोगों से, अभी तो मैं बहुत दिन 20 दिन के बाद दिल्ली में आया। मस्जिद भी आग बह गए थे। अरे जामा मस्जिद तो महीनों पहले गए थे, 20 कुछ दिन पहले गए थे भाई साहब। अरे हम 20 दिन से तो बाहर थे। चलो ठीक है, इतनी काफी है। क्या है देश का माहौल लग रहा? इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप कुछ बताइए। आपका नाम क्या? मैं कुछ नहीं कहता हूँ सर। हा? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। केजरीवाल के लिए तो कानूनी तौर से जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम तो कुछ कमेंट करेंगे, हमारा कुछ वो कहना मतलब नहीं निकलेगा ना। तो केजरीवाल की जब स्थिति बनेगी तब छूट जाएंगे। तो आप नहीं बोल रहे तो बीजेपी तो बोल रही है बहुत तगड़ा। नहीं, वो तो बोलेंगे, वो प्रवक्ता है, उनको बोलने का काम है उनकी, वो उनको तो सिक्योरिटी मिलती है। हम प्रवक्ता नहीं है ना उनके, हम कार्यकर्ता हैं, तो हम ज्यादा बोलेंगे हमें नुकसान होता है। किसके कार्यकर्ता? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। तो क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ता का कुछ नुकसान होगा? बीजेपी के यहाँ कहीं कोई हो रहा? वो प्रवक्ता है, उनको बोलने दीजिए। हम कुछ बोलेंगे तो और नुकसान हो जाए, बीजेपी को भी नहीं नुकसान हो जावे। गुजरात से? हाँ जी हाँ। ये गुजरात में क्या हो रहा? राजपूत छत्री का मामला चल रहा क्या? वो तो हो गया मिस्टेक उनसे, रूपाला से। उसका नुकसान है? हाँ नुकसान होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। वहाँ पे राजपूत लोग जो है बहुत संगठित है, तो हो सकता है नुकसान हो सके उनको। अच्छा, तो रूपाला
लेकिन वो क्या गुजरात में सीटों में कोई तब्दीली? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है रूपाला का वोटों में कमी आ जाए, जीत जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बीजेपी का पॉलिटिकली एंगल से हो सकता है कुछ षड्यंत्र हो सके, ऐसा भी होता है। तो बीजेपी की सीट 400 के पार जा रही नहीं? मैं तो समर्थक तो हूँ, मैं तो मानूंगा। मैं अच्छा, आप इनके साथ ही घूम रहे थे? मेरे मित्र हैं। आपका क्या नाम है? जानी, राजेंद्र। हाँ? राजेंद्र जानी। राजेंद्र जानी। हाँ। और आप? मैं जमीर खान। आप क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ सर। तो घूम रहे हो साथ साथ? हाँ, मेरे मित्र हैं तो बैठते हैं, कहीं टाइम निकालते हैं थोड़ा बहुत। मैं कई बार ऐसे लोगों, कई बार यहाँ भी कई जगह मिलता हूँ, तो एक हिंदू एक मुसलमान दोस्त साथी मिलते हैं। हाँ, तो विचारों से मैं या तो बदल दूं उनको, या तो वो मेरे को बदल देंगे, तो वैचारिक क्रांति आएगी कभी न कभी। तो ये तो भाई विचारों की आप लेकिन अगर आप चुनाव में देखो, अगर आप ऐसे देखो तो ऐसे लगता है कि ये दोनों में कितना विभेद करा जा रहा है समाज में, और ग्राउंड पे कहीं कुछ दिखता नहीं। क्यों जमीर खान? हाँ, नहीं देखता। ये आगे ये फर्क आ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ? ये तो लोगों के सोचने की बात है। क्यों? सर वो तो रिजल्ट के समय पे सब पता चलता है कौन आएगा क्या है। अभी हम कमेंट करना अच्छा नहीं है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हम बोले तो भी नुकसान, नहीं बोले तो भी नुकसान। ऐसा नहीं करना, प्रवक्ता को बोलने दीजिए, जो बोलने वाले हैं, जिसको जिम्मेवारी दिया है। बहुत तगड़ा कार्य करता है आप। हाँ।